अर्जेंटीनोसॉरस वर्ल्ड का लार्जेस्ट डायनासोर था, वर्ल्ड का अब तक का सबसे बड़ा लैंड एनिमल। इसका वजन लगभग 70 टन था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो तो ब्लू व्हेल के बारे में था, इसमें ये डायनासोर कहां से आ गया? वेल, अर्जेंटीनोसॉरस के आगे एक अर्जेंटीनोसॉरस और अर्जेंटीनोसॉरस के पीछे एक अर्जेंटीनोसॉरस। जब ये तीन अर्जेंटीनोसॉरस मिल जाते हैं तो एक ब्लू व्हेल के वजन के बराबर होते हैं। ये इतनी बड़ी है कि एक एयरबस A320 का साइज इससे छोटा दिखेगा। इसकी जीभ पर एक हाथी खड़ा हो सकता है, इसका हार्ट एक घोड़े के वजन के बराबर है। और इतनी बड़ी होने के बावजूद ये खाती क्या है? एक छोटा सा 2 सेंटीमीटर का नन्हा मुन्ना सी क्रीचर जिसका नाम है क्रिल। अब आई एम श्योर ज्यादातर बातें जो मैं ब्लू व्हेल के बारे में आपको बता रहा हूं वो आपने सुन रखी होंगी। ये वीडियो ये बताने के लिए नहीं है कि ब्लू व्हेल कितनी बड़ी है, वो आप जानते हैं। ये वीडियो ये बताने के लिए है कि ये ब्लू व्हेल इतनी बड़ी क्यों है और कैसे है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे ब्लू व्हेल के बारे में सब कुछ। मगर वीडियो शुरू करने से पहले एक काम की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। IDFC फर्स्ट बैंक और TCC एक बहुत अच्छा बैंक अकाउंट आपके लिए लेकर आए हैं। जीरो फी बैंकिंग, ATM ट्रांजेक्शंस फ्री है, एनुअल डेबिट कार्ड फ्री है। इनफैक्ट कई सारी चीजों पर बैंक कोई भी ट्रांजेक्शन चार्जेस नहीं लेती, जैसे कि SMS चार्जेस, चेकबुक के चार्जेस, और इन सारी चीजों पर बैंक कोई भी चार्जेस नहीं लेती है। आपको डेबिट कार्ड से ही फ्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलेगा, एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलेगा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए पिन्ड कमेंट में मैंने लिंक दे दिया है, उस पर जाकर आप बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लू व्हेल की कहानी। अब सबसे पहले वर्ल्ड के लार्जेस्ट एनिमल को डिफाइन कैसे किया जाए। अगर हम सबसे बड़ा एनिमल लेंथ के हिसाब से देखें तो बूटलेस वर्म, जिसकी लेंथ 55 मीटर से भी ज्यादा होती है, वो ब्लू व्हेल से भी लंबा है। मगर ऑफ कोर्स इस वर्म को लार्जेस्ट एनिमल कह देना तो बेवकूफी होगी। इसीलिए लार्जेस्ट एनिमल को डिफाइन करने का क्राइटेरिया रखा गया है उसका वजन। जिसका वजन सबसे ज्यादा वो है सबसे बड़ा एनिमल। अब हमारी ब्लू व्हेल भले ही लेंथ में टॉप ना करती हो, मगर वजन में पूरे वर्ल्ड में टॉप करती है। आज की डेट में ही नहीं, आज तक धरती पर जितने भी एनिमल्स पनपे, रहे, जन्मे, उन सब में ब्लू व्हेल का वजन सबसे ज्यादा है। कितना है? नॉर्मली ब्लू व्हेल्स का वजन 150 टन के आसपास होता है, मगर वर्ल्ड में 190 और 200 टन की भी ब्लू व्हेल्स देखी गई हैं। और इनका साइज भी काफी बड़ा होता है, लगभग 30 मीटर या फिर 100 फीट। एक अडल्ट ब्लू व्हेल का साइज 3 स्कूल बसेस के बराबर है या फिर एक एयरबस A320 पैसेंजर प्लेन के बराबर है। सिर्फ इसकी टंग का वजन एक हाथी के बराबर है। इसके हार्ट का साइज एक नॉर्मल कार जितना होता है और उसमें एक ह्यूमन बीइंग आराम से खड़ा हो सकता है। इतना बड़ा ये हार्ट 1 मिनट में सिर्फ 5 से 6 बार धड़कता है और अपनी हर धड़कन से 500 लीटर ब्लड इस व्हेल की इतनी बड़ी बॉडी में दूर दूर तक, कोने कोने तक पहुंचाता है। और इस हार्ट से निकलने वाली मेन आर्टरीज इतनी बड़ी होती हैं कि ह्यूमंस उसके अंदर क्रॉल कर सकते हैं। इनकी आवाज भी एनिमल किंगडम में सबसे तेज है। 150 से 180 डेसिबल की साउंड्स ये क्रिएट करती हैं और एक हमिंग साउंड निकालती हैं जो काफी लो फ्रीक्वेंसी होती है। ये वॉइस 800 किलोमीटर दूर से सुनी जा सकती है। जरा सुनिए इनकी आवाज कैसी होती है। इस साउंड का यूज ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए करती हैं और माइग्रेशन के दौरान नेविगेशन के लिए भी ये साउंड ही इनकी मदद करती है। अब ब्लू व्हेल एक मरीन मैमल है, यानी कि ये अंडे नहीं देती, बच्चे देती हैं जो इनका दूध पीते हैं। इनको काफ्स बोला जाता है। इसके काफ्स जब जन्म लेते हैं तो 2-3 टन के होते हैं और हर रोज ये 80 से 90 किलो वेट गेन करते हैं। जन्म से लगभग 1 साल तक रोजाना 400 लीटर दूध ये अपनी माँ का पी जाते हैं। व्हेल के मिल्क में भी काऊ मिल्क से 10 गुना ज्यादा फैट होता है और इसकी कंसिस्टेंसी एकदम टूथपेस्ट जैसी होती है। प्रोबेबली इसलिए कि सी वाटर में ये मिल्क डिजोल्व ना हो और बच्चे आराम से पी सकें इसे। अब वैसे तो ब्लू व्हेल्स का कोई फिक्स्ड होम नहीं है, ये वर्ल्ड के सभी ओशियंस में पाई जाती हैं, मगर इनमें भी अलग अलग वैरायटी होती है। इन सब में जो एंटार्क्टिक ब्लू व्हेल है उसका साइज सबसे बड़ा है। इन जनरल सारी की सारी ब्लू व्हेल्स समर्स के दौरान पोल्स के आसपास रहती हैं और विंटर्स में ये ट्रॉपिकल रीजन के पास आ जाती है, यानी इक्वेटर के पास आ जाती हैं। जब ये इक्वेटर के पास होती हैं तो वो उनका ब्रीडिंग सीजन होता है। ब्रीडिंग सीजन के बाद में ये पोल्स के पास जाकर बच्चे देती हैं। इस दौरान इन्हें काफी लंबे टाइम तक बिना फूड के रहना पड़ सकता है, इसलिए ये अपनी बॉडी में खा खाकर बहुत सारा फैट जमा करके रखती हैं ताकि महीनों तक बिना खाने के गुजारा कर सके। मगर ये खाती क्या है? ब्लू व्हेल का साइज इतना बड़ा होने के बावजूद समुद्र के किसी भी प्राणी को, इंक्लूडिंग ह्यूमंस को, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खाती है एक छोटा सा टाइनी सा क्रीचर जो 2-3 सेंटीमीटर बड़ा है, जिसका नाम है क्रिल, जो दिखने में श्रिम्प जैसा होता है। अब ब्लू व्हेल की साइज इतनी बड़ी होती है कि इनको अपनी जॉ को ओपन करके क्लोज करने में 10 सेकंड का टाइम लग जाता है।
इसीलिए ये किसी भी फिश का शिकार नहीं कर सकती। ये खा सकती हैं सिर्फ ऐसे क्रीचर्स को जो पानी के डायरेक्शन के अपोजिट स्विम नहीं कर सकते, बहुत कमजोर होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। और ऐसे क्रीचर्स जो ग्रुप में समुद्र की लहरों की फ्लो में फ्लोट करते रहते हैं उनको बोला जाता है प्लैंकटन। और क्रिल एक टाइप का प्लैंकटन है। एक नॉर्मल डे में एक ब्लू व्हेल 4 टन क्रिल खा जाती है और इसको खाना इतना आसान नहीं है। शिकार करने के लिए ये क्रिल के थिक पैचेस ढूंढती हैं और कभी कभी तो 180 डिग्री इन्वर्ट होकर भी स्विमिंग करती हैं ताकि क्रिल को ढूंढ सकें। अपनी जॉज को 90 डिग्री खोलकर ये पानी के समेत पूरे क्रिल का झुंड अपने मुंह में भर लेती हैं। एक बार में एक ब्लू व्हेल 200 टन पानी अपने मुंह में भर सकती है, यानी कि उसके वजन के बराबर पानी। एक बार पानी मुंह में भरकर ये अपनी बरीन प्लेट के थ्रू उसे छान कर बाहर निकालती हैं, जिससे पानी तो सारा बाहर निकल जाता है और जो क्रिल होता है वो इनके मुंह में फंसकर रह जाता है, जिसे ये खा जाती है। विच ब्रिंग्स अस टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो। यही क्रिल रीजन है ब्लू व्हेल्स के इतने बड़े साइज का। पहले ब्लू व्हेल्स के बड़े साइज के लिए ये तर्क दिया जाता था कि क्योंकि ये पानी में रहती हैं इसीलिए पानी के अंदर साइज को बड़ा करना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि पानी बड़े साइज को सपोर्ट करता है। इसीलिए लैंड एनिमल्स का साइज उतना नहीं ग्रो हो पाया जितना सी क्रीचर्स में हुआ और ब्लू व्हेल काफी बड़ी हो गई। मगर आज के रिसर्च के हिसाब से ये कंप्लीटली सही लॉजिक नहीं है ब्लू व्हेल्स के इतने बड़े साइज में इवॉल्व होने का। क्यों? यू सी, जो भी लैंड एनिमल्स हैं जो बहुत बड़े हैं, हर्बीवोर्स हैं, यानी कि वो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं और प्लांट्स की अर्थ पर कोई कमी नहीं है। इसीलिए जो सबसे बड़े एनिमल्स हैं वो हर्बीवोर्स ही हो सकते हैं। प्लांट खाने वाला ही बहुत बड़ा बन सकता है क्योंकि उसको खाने की कभी कमी नहीं होगी और खाना खाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जब कोई क्रीचर खाना ढूंढने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करेगा और उसे भरपेट खाना मिलता रहेगा तो वो धीरे धीरे बड़े साइज में इवॉल्व होने लगेगा। मगर ओशियंस में प्लांट्स नहीं होते हैं, वहाँ प्लांट्स की कमी है। इसीलिए जो भी सी क्रीचर्स हैं उनको हंटिंग करके ही अपना गुजारा चलाना पड़ता है और यही कारण है कि बड़े बड़े कार्निवोरस सी क्रीचर्स भी 1-2 टन से ज्यादा नहीं हो पाए, जैसे कि शार्क्स, एक्सेप्ट फॉर बलीन व्हेल्स। इनके बड़े होने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, जो ये अपने बलीन प्लेट्स को यूज करके पानी बाहर निकाल के फीडिंग करती हैं, उसे फिल्टर फीडिंग बोला जाता है। इसी फिल्टर फीडिंग से छोटे क्रीचर्स जो बहुत ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर सकते, इधर उधर भाग नहीं सकते, उनके ग्रुप्स को एक साथ एंगल्फ करके फिल्टर आउट करके खाने से इनको बहुत कम एनर्जी खर्च करनी पड़ती है अपना शिकार करने के लिए। इनका फूड गारंटीड है, कहीं भाग नहीं सकता, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती खाना खाने में। और इस टाइप की फीडिंग सिमुलेट करती है लैंड पर ग्रास फीडिंग या फिर प्लांट फीडिंग को। इस टाइप की फीडिंग में वेल्स की मिनिमम एनर्जी खर्च होती है खाना ढूंढने में और खाना खाने में, और इस टाइप के खाने की कोई कमी नहीं है। इस कारण इनका साइज इवॉल्व होता गया। अब बलीन वेल्स 3 करोड़ साल पहले इवॉल्व हुई थी, मगर काफ़ी लंबे टाइम तक इनका साइज कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा था। सिर्फ पिछले 30 लाख सालों में इनका साइज 5 टन से बढ़कर 200 टन तक पहुंच गया, क्योंकि 30 लाख साल पहले ओशियंस ठंडा होना स्टार्ट हुए, पोल्स पर बर्फ ज़्यादा जमने लगी और सी लेवल गिरने लगा, क्योंकि आइस एज स्टार्ट हुई थी। अब इसमें जो ज़्यादातर बलीन वेल्स थी जिनका नेचुरल हैबिटेट हुआ करता था कोस्टल रीजन्स जो लैंड के पास थे, वो सूखने लगे, जिससे इन बलीन वेल्स की पॉपुलेशन कम होने लगी। अब कम पॉपुलेशन हो गई तो बलीन वेल्स कम रह गई, तो इनके लिए खाने की कोई कमी नहीं हुई। मगर इस आइस एज के बाद में ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा हुए कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्लैंकटन और क्रिल डेवलप होने लगा। तो एक तो बलीन वेल्स की पॉपुलेशन कम, दूसरा तरफ खाने की कमी नहीं, और तीसरा बलीन वेल्स के पास फिल्टर फीडिंग तो थी ही, जिसका यूज़ करके ये भर भर के आराम से खाना खा जाती थी, एकदम मिनिमम एनर्जी खर्च करके, जिसको इन्होंने कैपिटलाइज किया। मगर इस नई एज में प्रॉब्लम ये थी कि इनको अपनी स्टेशनरी लाइफ छोड़कर एक माइग्रेटरी लाइफ अडॉप्ट करनी पड़ी। वो पोल्स से इक्वेटर के बीच में चक्कर मारते रही हर साल, और इतना लंबा ट्रैवल करने के लिए वेल्स का साइज बड़ा होना जरूरी है। इसीलिए धीरे धीरे इनका साइज इवॉल्व होने लगा, बड़ा होने लगा। इनकी ये टेंडेंसी बने लगी कि धीरे धीरे अपनी बॉडी में फैट ज़्यादा स्टोर किया जाए ताकि लंबा ट्रैवल किया जा सके, और इन सभी फैक्टर्स के कारण ब्लू व्हेल आज इतनी बड़ी हो गई। मगर आज ये जितनी बड़ी हैं 100 साल पहले उससे भी बड़ी हुआ करती थी, लगभग 33 मीटर्स तक जाती थी और 200 टन के ऊपर क्रॉस करती थी। 100 साल पहले 1926 में वर्ल्ड में लगभग 1.5 लाख ब्लू व्हेल्स हुआ करती थी, और आज की डेट में सिर्फ 20 से 25 हज़ार हैं। इनके रैपिड एक्सटिंक्शन का कारण है इनकी हंटिंग, जिसे वेलिंग बोला जाता है। यू सी, वेल्स बड़ी होने के साथ साथ यूजफुल भी हैं। 8th सेंचुरी से ही वेल्स का शिकार करना चालू हो गया था, और 16th सेंचुरी तक आते आते ये बहुत बड़ी फुल फ्लेजेड इंडस्ट्री बन गई थी। वेल्स का शिकार किया जाता था इनके मीट के लिए, खाने के लिए, और इनके बलीन टीथ के लिए। इन बलीन्स का यूज किया जाता था यूरोपियन ड्रेसेस में। फीमेल्स की जो यूरोपियन ड्रेसेस होती थी उनके कमर में एक कर्वेचर दिया जाता था, उस कर्वेचर में ये बलीन्स यूज किए जाते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट कॉमोडिटी थी वेल ऑयल, जो इनके फैट से निकाला जाता था। वेल ऑयल 18th सेंचुरी से ही इंडस्ट्रीज में बहुत यूज किया जाता था।
व्हेल ऑयल का यूज होता था ल्यूब्रिकेशन में और इल्यूमिनेशन में, यानी कि व्हेल ऑयल को जलाकर रोशनी पैदा की जाती थी। इनफैक्ट 1930s तक हर साल 50,000 व्हेल्स की हंटिंग की जाती थी। धीरे धीरे व्हेल ऑयल का यूज कम हुआ क्योंकि कैरोसिन डिस्कवर हुआ और कैरोसिन इल्यूमिनेशन के लिए यूज किया जाने लगा। 1982 में इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन ने यह डिसाइड किया कि पूरे वर्ल्ड में व्हेल्स की हंटिंग पर परमानेंट बैन लगा देना चाहिए और 1986 में यह परमानेंट बैन लगा दिया गया, जिससे इनकी पॉपुलेशन के डिक्लाइन को रोका जा सका। आज की डेट में दुनिया के ऑलमोस्ट हर पार्ट में ब्लू व्हेल की हंटिंग इलीगल है और ब्लू व्हेल्स की हंटिंग कहीं नहीं होती है, जिससे इनकी पॉपुलेशन फिर से ग्रो होना शुरू हुई है। आई स्ट्रांगली विश कि जीवन में कभी एक बार समुद्र में मुझे ब्लू व्हेल को देखने का मौका मिले। फिलहाल आपकी अगर इच्छा है कि थोड़े पैसे बचाए जाएं और एक बहुत बेनिफिट्स देने वाला बैंक अकाउंट खोला जाए तो पिन कमेंट में जो लिंक है उसको जरूर चेक कर लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये वीडियो भी जरूर पसंद आएगा, जिसको चेकआउट कर लीजिएगा। मैं चलता हूं अगले वीडियो की तैयारी करने के लिए। सब्सक्राइब द चैनल, कीप वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।